ट्रक ड्राइवर की डरावनी आपबीती। गहरी रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क के किनारे सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी दिख रही थी, जो सड़क पर पड़ते ही उसे भूतिया सा बना रही थी। रामलाल, जो पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक के केबिन में अकेला बैठा स्टीयरिंग थामे आगे बढ़ रहा था। उसे नागपुर से लखनऊ की एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। रास्ता सुनसान और लंबा था। रात के करीब 2 बजे का समय था। रामलाल ने एक लंबी सांस ली और रेडियो चलाया ताकि नींद न आए, लेकिन रेडियो पर सिर्फ तेज शोर आ रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह औरत बालों को चेहरे पर फैलाए हुए थी और एक हाथ से इशारा कर रही थी कि उसे लिफ्ट चाहिए। रामलाल ने ट्रक रोक दिया। क्या बात है बहन, इतनी रात में यहाँ कैसे? रामलाल ने खिड़की खोलकर पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव था। वह बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को अकेली औरत को छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ कहे ट्रक के केबिन में बैठ गई। रामलाल ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। ट्रक के केबिन में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रामलाल ने शीशे से औरत की परछाई देखी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। रामलाल ने धीरे से पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा आगे, जहाँ सड़क खत्म होती है। रामलाल के माथे पर पसीना आ गया। उसने उस रास्ते पर पहले भी कई बार सफर किया था, लेकिन वह जानता था कि वह सड़क तो कहीं खत्म ही नहीं होती थी। वह चुपचाप ट्रक चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ट्रक के स्पीडोमीटर की सुई तेजी से ऊपर जा रही है। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। ओरे बाप रे! रामलाल चिल्लाया। उसने हिम्मत जुटाकर हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन ट्रक ने एक जोरदार झटका दिया और अचानक रुक गया। रामलाल ने कांपते हुए सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के केबिन में वह औरत नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। रामलाल ने राहत की सांस ली और नीचे उतरकर इधर-उधर देखा। कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। उस पर लिखा था, यहाँ सावधान रहें, इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। रामलाल को झटका लगा। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक के केबिन में वापस आ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी डरावनी और तीखी थी। उसने शीशे में देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह वही औरत थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैरों के साथ ट्रक के पीछे भाग रही थी। रामलाल ने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ाया। औरत की हंसी तेज होती जा रही थी। वह ट्रक के साथ साथ भाग रही थी। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक सड़क के किनारे एक बड़ा गड्ढा आया और ट्रक ने एक जोरदार झटका लिया। जब रामलाल ने दोबारा आंखें खोलीं, तो सब कुछ सामान्य था। औरत गायब हो चुकी थी। रामलाल ने ट्रक को रोका और कांपते हुए नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। रामलाल ने उससे पूछा, बाबा, यहाँ क्या कोई हादसा हुआ है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज से 10 साल पहले एक औरत इसी रास्ते पर हादसे में मारी गई थी। वह सफेद साड़ी पहने थी। तब से हर रात वह किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है। जो उसकी मदद करता है, वह जिंदा बचकर वापस नहीं आता। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया।
उस दिन के बाद रामलाल ने उस रास्ते पर कभी ट्रक नहीं चलाया, लेकिन उसकी आंखों में वो सफेद साड़ी वाली औरत की छवि आज भी जिंदा थी। और कभी-कभी जब रामलाल रात को ट्रक चलाता है तो उसे लगता है कि कोई उसके ट्रक के पीछे भाग रहा है, वही सफेद साड़ी वाली औरत।